सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसा है जिसके शरीर में एनर्जी कम है या जिसको एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए कोई प्रोडक्ट आपको देना है। अब हाँ, ये सवाल जरूर आपके मन में उठ रहा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। हमने कुछ दिन पहले एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात की थी। जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया है वो फिर से रिपीट सेशन अटेंड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके हैं वो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देते हैं। इसमें विटामिन ई, जिंक और सेलेनियम है जो कि आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ब्रेन टिश्यू में अगर किसी को डैमेज है तो सी बकथॉर्न दिया जा सकता है। किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, थकान ज्यादा लगती है, तो भी आप सी बकथॉर्न दे सकते हो। इसमें फ्लेवोनॉइड होता है और साथ में आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स को कम करता है, थायराइड के प्रॉब्लम्स में दिया जा सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखने के लिए भी आप सी बकथॉर्न दे सकते हो। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इंसुलिन शरीर में नहीं बन रहा है, तो दे सकते हो आप। डायबिटीज टाइप 2 के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है। इसमें विटामिन ए, ई और ओमेगा 7 है जो कि स्किन पे वर्क करता है, झुर्रियों को कंट्रोल करता है। और साथ में आपके अगर गर्ड की प्रॉब्लम में, खट्टा पानी मुंह में आता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, तो भी लिया जा सकता है। लिवर की प्रॉब्लम के लिए लिया जा सकता है और आंखों में ड्राइनेस हो तो लिया जा सकता है। इसे आपको एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद लेना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्बायोटिक्स पे। कॉम्बायोटिक्स की बात करें तो कॉम्बायोटिक्स कैप्सूल इन कैप्सूल फॉर्मुलेशन है। इसमें प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स होते हैं। आपको प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक क्यों जरूरी होता है? आपके में बहुत सारे होते हैं जो कि पाचन क्रिया में मदद करते हैं, जिसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। और गुड बैक्टीरिया के लिए जो हम खाना देते हैं उसे प्रीबायोटिक कहते हैं। तो ये साथ में अगर आप दोगे, इसके वजह से आपका डाइजेशन यानी पाचन अच्छा रहता है। और मिनरल और विटामिन जो है वो अगर कोई बहुत बीमार पड़ता है या कोई महिला है जो कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, प्रेगनेंसी का प्लान कर रही हैं, किसी को भी कुपोषण की दिक्कत है या फिर कोई बहुत सारी दवाइयां अपना कॉम्बायोटिक्स ले सकते हैं। कॉम्बायोटिक्स डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित किसी प्रॉब्लम में, ओस्टियोपोरोसिस जहां हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और अगर किसी को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब हो रही है, ऐसे केसेस में दिया जा सकता है। इसे 1 से 2 कैप्सूल रोजाना देना है आपको, खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद। ये जो दोनों हमने बात की है सप्लीमेंट्स की, वो आपको 12 या 12 साल के बाद ही बच्चों को देना है। जिनका एपेटाइट अच्छा नहीं है बच्चों को, उनको दिया जा सकता है। जो हेल्दी रहना चाहते हैं उनको भी दे सकते हो आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल के बारे में बात करें तो क्रिल आपको झिंगुर जैसी छोटी मछली से मिलता है जो कि कनाडा, अंटार्कटिका और जापान के ठंडे पानी में मिलती है। अगर क्रिल की बात करें तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ईपीए और डीएचए के फॉर्म में। डीएचए मानसिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो कि आपके क्रिल में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फॉस्फोलिपिड है, इसीलिए क्रिल का अब्जॉर्प्शन आपके शरीर में बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड आपके शरीर में स्किन के आउटर लेयर में या फिर आपका हृदय है, पैनक्रिया है, लंग है, सारे ऑर्गन के आउटर लेयर में, बाहर के कवर में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एस्टाजेंथिन भी है। तो क्रिल देने से क्या क्या फायदे होते हैं? अगर किसी को भी ब्रेन, मस्तिष्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट या लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो दिया जा सकता है। खास करके अगर किसी को भी क्लॉट्स हो रहे हैं, यानी किसी को भी डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको क्लॉट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसे कुछ चीजों को रिकमेंड किया जाता है, उस टाइम आप क्रिल ऑयल दे सकते हो। साथ में जॉइंट्स के प्रॉब्लम में या फिर कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम में क्रिल ऑयल दिया जा सकता है। बच्चों का मानसिक विकास भी करता है क्रिल ऑयल, क्योंकि इसमें डीएचए होता है। तो बच्चों को 4 साल की उम्र से क्रिल ऑयल देना शुरू किया जा सकता है। आपको 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ या तुरंत बाद देना है। ये जरूर ध्यान रखें कि अगर किसी को क्लॉट्स की प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो उनको आप क्रिल ऑयल का डोज बढ़ा के दे सकते हो। जब प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो धीरे धीरे आप क्रिल ऑयल की डोसेज नॉर्मल कर सकते हो।
नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन में हम उन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो हमारे शरीर में से गंदगी निकालने में मदद करते हैं। और पहला प्रोडक्ट है इस सेगमेंट में कर्क्यूमिन। तो कर्क्यूमिन की बात करें तो आपके कर्क्यूमिन में कर्क्यूमिन, आंवला और पाइपरीन है। आपके शरीर में ये क्या फायदे देगा? सूजन को कम करने में मदद करता है, लिवर को ठीक रखने में मदद करता है, लिवर में कोई भी डैमेज हो रहा हो तो उसे ठीक करेगा। एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देता है, यानी कि आपको अगर किसी को लग रहा है ट्यूमर की प्रॉब्लम है, कीमोथेरेपी हो रही है, किसी की कैंसर की प्रॉब्लम है, उन्हें दिया जा सकता है। इसको तब भी आप दे सकते हो अगर आपको लगे कि किसी को बैक्टीरिया या फंगस की प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। हृदय संबंधित रोग में दिया जा सकता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में दिया जा सकता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम में दे सकते हैं। किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब हो रही हो तो भी आप इसको दे सकते हैं। गर्म प्रोडक्ट है, इसीलिए अगर कोई भी आपसे कहे कि इसको खाने से पेट खराब हो गया, कोई भी दिक्कत हो गई, तो आप इसके साथ कोई भी ठंडा प्रोडक्ट, आंवला एलोवेरा दे सकते हो। इसको 1 से 2 कैप्सूल देना है आपको दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है आई सपोर्ट। आई सपोर्ट के बारे में बात करें तो हमें आई सपोर्ट देना है अगर कौन कौन सी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। अगर चश्मा लगा है, चश्मे का नंबर बढ़ते जा रहा है, या फिर अगर किसी को भी आंखों में सूजन है, इन्फेक्शन है, आंखों में जाले बन रहे हैं, धुंधला दिख रहा है, रात को नहीं दिखता, सूजन आ गई है, आंख से पानी निकल रहा है, तो ऐसे केसेस में आप आई सपोर्ट दे सकते हो। लेकिन मोतियाबिंद की प्रॉब्लम में आप आई सपोर्ट नहीं दोगे। आपके आई सपोर्ट में ल्यूटिन और जियाजांथिन होता है, जो कि आपके आंखों में अगर किसी भी तरीके की इरिटेशन हो रही हो या जलन हो रही हो तो दिया जा सकता है। इसमें मैरीगोल्ड फ्लावर और बिलबेरी फ्रूट होता है, जो कि आपके आंखों में अगर सूजन हो रही है तो उसे कंट्रोल करेगा, कंजक्टिवाइटिस जैसे इन्फेक्शन को भी ठीक करेगा। साथ में अगर आपको चश्मा लग गया है, नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो भी दिया जा सकता है। ये आपकी आई साइट को इम्प्रूव करेगा। और आपको आई सपोर्ट 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद देना है। नेक्स्ट चलते हैं, गैनोडर्मा है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। गैनोडर्मा के बारे में बात करें तो गैनोडर्मा एक टाइप का मशरूम है, जो कि आपने सुना होगा। नॉर्मली कई लोग बोलते हैं कि ये स्कैनर है, तो हाँ, हम इसे स्कैनर बोलते हैं क्योंकि ये आपके शरीर में प्रॉब्लम को स्कैन करता है, खोज निकालता है, आपके बॉडी में हर एक सेल पे काम करता है और जहां भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम पे काम करने लगता है, क्लीन करने लगता है आपके टॉक्सिन्स को, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने लगता है और नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट देता है, फिर से आपके शरीर को नॉर्मल कर देता है। तो ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करने के लिए लिया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल को अगर कम करना है, बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करना है, किसी को बहुत एसिडिटी होती हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ब्लड शुगर बढ़ा हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, तो ऐसे सारे केसेस में लिया जा सकता है। ये आपको हेल्दी रखने में भी मदद करेगा। और अगर किसी को भी थकान ज्यादा लग रही हो, कोई बार बार बीमार पड़ रहा हो, तो वो गैनोडर्मा ले सकते हैं। इसको 1 कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है आपको खाना खाने के पहले। सुबह जो आप गैनोडर्मा लेते हो वो खाली पेट भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर के बारे में बात करें तो फाइबर आपके शरीर में कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है। ये आपके शरीर से बस गंदगी को निकालने का काम करता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजें खाते हो। कई बार हम ऑयल ज्यादा खाते हैं, स्पाइसेस ज्यादा खाते हैं, मसाले ज्यादा खाते हैं, तो ये आपके फूड पाइप में, पेट में, आंतों में चिपक सकता है। और इसको निकालने के लिए आपको डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल करना चाहिए। डाइटरी फाइबर में चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, माल्टोडेक्स्ट्रिन और गुआर गम होता है, जो कि आपके पेट में जेल जैसा बन जाता है और धीरे धीरे करके आपके बॉडी से गंदगी को निकालने में मदद करता है। ये आपका पाचन क्रिया अच्छी रखता है, वेट को कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपका ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन करता है। तो आपको कैसे लेना है डाइटरी फाइबर? 1 चम्मच 1 ग्लास, शीशे के ग्लास में आप लीजिए, कोई भी पाउडर वाला प्रोडक्ट है तो 1 ग्लास पानी में डाइटरी फाइबर लिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका डिटॉक्स फूड पैच। डिटॉक्स फूड पैच के बारे में बात करें तो डिटॉक्स फूड पैच आपके शरीर में फूड रिफ्लेक्सोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था।
इससे पता ही होगा आपको कि पैर पे लगाना चाहिए। आपके पैर पे बहुत सारे डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसपे आपका डिटॉक्स फूड पैच काम करता है। आपका जो डब्बा आता है फूड पैच का, उसमें ये भी दिया होता है कि आप इसे अपने कंधे पे, पीठ पे, कमर पे, हाथ पे लगा सकते हैं। तो हाँ, आप लगा जरूर सकते हैं, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप किसी और बॉडी पार्ट पे अपने डिटॉक्स फूड पैच को लगाएंगे तो उसी बॉडी पार्ट पे इसका फायदा होगा, उसी बॉडी पार्ट पे ये काम करेगा। अगर आपने इसको पैर पे लगाया तो ये आपके पूरे के पूरे बॉडी के प्रॉब्लम को कम करने में मदद करेगा। अगर हम बात करें कि आपके पैर पे कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिसपे ये काम करता है, तो आपकी स्क्रीन पे अभी एक पिक्चर आ रहा है जिसके थ्रू आपको दिखेगा कि आपके पैर में बहुत प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और वहां से गंदगी निकालने में मदद करता है। एक चीज याद रखें कि किडनी डायलिसिस के प्रॉब्लम में और कोई भी प्रोडक्ट नहीं चलेगा फूड पैचेस के अलावा, राइट। और आपको अगर इसको लगाना है रात को तो 6 से 7 घंटे आपको लगातार फूड पैचेस लगा के रखना है और उसके बाद ही आप निकाल सकते हो। आप निकालोगे तो इसका रंग बदल जाता है, काला हो जाता है, इसमें से स्मेल आती है और ये चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर की टॉक्सिन इसने निकाली है। इसमें मोको पाउडर, टॉर्मलिन, बैम्बू विनेगर, कीटोसान, वेजिटेबल फाइबर, विटामिन सी और डेक्स्ट्रिन होते हैं जो कि आपके शरीर से गंदगी को निकालने में मदद करते हैं। कुछ इस तरीके से जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका फूड पैचेस लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फिटनेस एंड डाइट। फिटनेस एंड डाइट के बारे में बात करें तो आपको पता है कि फिट रहना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके शरीर में फैट बढ़ता जाता है तो आप कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हो, भले ही वो ब्लड प्रेशर बढ़ना हो, डायबिटीज हो, नींद ना आना हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हो या सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। इसमें पहला प्रोडक्ट है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करें तो प्रोटीन आपके शरीर में ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस में मदद करता है। हमारे शरीर में रोजाना प्रोटीन आपके वजन के हिसाब से ही ग्राम्स में चाहिए होता है। आपके प्रोटीन पाउडर में लो फैट सोय और वे प्रोटीन है, 20 अमाइनो एसिड्स हैं। ये आपके बॉडी में फैट कम मात्रा में पहुंचाएगा और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पहुंचाएगा। इजी टू डाइजेस्ट होता है, आपके शरीर में पचने में मदद आसानी रखता है, क्योंकि आपको पता ही है कई बार प्रोटीन जो है, छोले चने जैसी चीजें कई लोग को डाइजेस्ट नहीं होते, पर ये प्रोटीन पाउडर इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। आप इसको सूप में, दूध में या फिर पानी में मिला के, दाल में मिला के दे सकते हैं। 12 या 12 साल के ऊपर के बच्चों को ही ये प्रोटीन पाउडर दे। नेक्स्ट है वेस्लिम कैप्सूल। अब वेस्लिम के रेंज के बारे में बात करें तो वेस्लिम कैप्सूल जो है जिसको आप ले सकते हो वेट कम करने के लिए, इसमें ओपेंशिया वल्गारिस, गार्सिनिया कंबोजिया, सीलस फॉक्सली और पाइपरीन होता है। तो ये क्या मदद करेगा कि आपका चयापचय अच्छी करेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छी करेगा। आप जो खाना खा रहे हो उससे ही कैलोरीज मिलेगी, आपका भूख कम हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी और वेट कम होने में मदद मिलती है। इसको 1 से 2 कैप्सूल रोजाना सुबह खाली पेट लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वेस्लिम शेक। अगर आप वेस्लिम का रेंज ले रहे हो तो आपको कैप्सूल, शेक और टी सारी चीजें लेनी है। आपको शेक कैसे लेना है, मील रिप्लेसमेंट की तरह, किसी एक टाइम का खाना आपने कंप्लीटली हटा दिया, उसके जगह पे आपने शेक लेना स्टार्ट कर दिया। अगर आप डिनर में ले रहे हो तो आप डिनर में केवल शेक लोगे और कोई चीज नहीं लोगे, लंच में ले रहे हो तो केवल लंच लोगे और कोई चीज नहीं लोगे। ऐसे करके आपको शेक लेना है, मील को रिप्लेस करना है। इसमें एनर्जी होती है बहुत अच्छी मात्रा में। अगर हम बात करें कि इसमें एनर्जी कितनी होती है तो 104 किलो कैलोरी होती है, प्रोटीन 9.78 ग्राम होता है, 4 ग्राम फाइबर और 22 एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। वेस्लिम शेक की बात करें तो इसमें आप इतनी क्षमता होती है कि आपके शरीर में ग्लूकोज अच्छे से अब्सॉर्ब कराएगा, आपके शरीर में ढेर सारा प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स देता है, साथ में आपका पेट भरा रहता है काफी टाइम तक। और इसको कितना लेना है, 1 स्कूप पानी में या दूध में लेना है। जिनको वेट जल्दी कम करना है वो पानी में ही ले। नेक्स्ट है वेस्लिम टी। वेस्लिम टी की बात करें तो इसमें ग्रीन टी, गार्सिनिया कंबोजिया और ग्रीन कॉफी होता है। तो ये क्या मदद करेगा, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेगा। अगर आपको लग रहा है कि उम्र बढ़ने की वजह से तमाम दिक्कतें आ रही हैं तो आप वेस्लिम टी ले सकते हो।
ये जरूर ध्यान रखें कि वेस्लिन टी लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको वेट कम करना तो ही आप वेस्लिन टी लोगे, आप ऐसे भी जनरली ले सकते हो। हाँ, जिन्हें वेट कम करना है वो दूध वाली जो चाय पीते हैं उस टाइम लेंगे, और जो लोग वेट कम नहीं करना चाहते वो कभी भी ले सकते हैं। आपका जो वेस्लिन टी है इसमें, क्योंकि ग्रीन टी है, ये आपके शरीर में एजिंग के सिम्टम्स को कम करेगा, गार्सिनिया कंबोजिया उन एंजाइम्स को नहीं बनने देता है जो शरीर में फैट बनाते हैं, और ग्रीन कॉफी आपके शरीर में जो भूख है उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इसे आप एक छोटी चम्मच 1 से 2 गिलास पानी में बना सकते हैं। इसे ठंडा या गर्म एज पर द टेस्ट पिया जा सकता है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे पिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट्स एंड बोन्स के बारे में। जॉइंट्स एंड बोन्स के बारे में बात करें तो किसी को भी अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द होने लगा है, एक्सक्यूज मी, सूजन आने लगी है, तो ऐसे केसेस में आप जॉइंट्स एंड बोन्स वाले प्रोडक्ट्स ले सकते हो। पहला है कोलाजन। कोलाजन के बारे में बात करें तो आपके हड्डियों के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कोलाजन उसको बनाने में मदद करता है। इसमें कोलाजन पेप्टाइड, रोजेप एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी है। तो कोलाजन पेप्टाइड क्या करेगा? कोलाजन पेप्टाइड आपके हड्डियों में जो सूजन आ रही है उसे कम करेगा। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसे भी ठीक करेगा। रोजेप एक्सट्रैक्ट है जो कि इसे टेस्ट बहुत अच्छा देता है, इसीलिए आप इसे कई बार शाम को जूस की तरह भी पी सकते हो। और विटामिन सी है जो नेचुरली आपके शरीर में कोलाजन बनाने में मदद करेगा। तो आपको कोलाजन कितना लेना है? इसमें सैशेज आते हैं, तो आप आधे ग्लास पानी में 1 सैशे कोलाजन मिला के ले सकते हो, दिन में 1 बार या 2 बार। नेक्स्ट है ग्लूकोजामीन। ग्लूकोजामीन के बारे में बात करें तो आपकी हड्डियों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज होता है उसमें ग्लूकोजामीन पाया जाता है। आपका ग्लूकोजामीन कॉन्ड्रोइटिन के साथ है जो कि कार्टिलेज में मिलता है। ग्लूकोजामीन आप कभी भी शुगर पेशेंट्स को नहीं दोगे, डायबिटीज वालों को नहीं दोगे, क्योंकि ये शुगर की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा कर सकता है। और ग्लूकोजामीन आपको कितना लेना है? 2 टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम बहुत कॉमन सप्लीमेंट है, आपको पता है आपके शरीर के ढांचे में, स्केलेटन में होता है। इसमें विटामिन D3 भी साथ में होता है। आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि आपके जो सप्लीमेंट है उसमें विटामिन D3 है, इसीलिए आपका जो कैल्शियम का सप्लीमेंट है वो इजीली आपके शरीर में अब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन D3 कम है तो आप और जो खाने की बदौलत खा रहे हो, विटामिन D3 अगर आपके शरीर में कम है तो जो कैल्शियम आप दही से, दूध से, पनीर से ले रहे हो वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप अपने विटामिन डी जांच करा सकते हैं, और अगर कम हो तो किसी भी फिजिशियन से आप विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स को प्रिस्क्राइब करा सकते हैं और लेना शुरू कर सकते हैं। आपको कैल्शियम कितना लेना है? 2 टैबलेट रोजाना, खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद। आयरन और कैल्शियम में हमेशा आपको 3 घंटे का गैप रखना है। नेक्स्ट है विमेन हेल्थ। विमेन हेल्थ के बारे में बात करें तो महिलाओं में जो प्रॉब्लम आजकल ज्यादातर होती है वो है खून की कमी, हृदय संबंधित रोग, थायराइड, ब्रेस्ट कैंसर, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यूटीआई की प्रॉब्लम, ओस्टियोपोरोसिस, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इन सभी प्रॉब्लम्स पे काम करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आप हार्मोन्स का ध्यान रखें और औरतों के शरीर की प्रॉब्लम्स की नॉलेज रखें। तो पहला है हमारे पास हेयर स्किन एंड नेल। हेयर स्किन एंड नेल महिलाओं पुरुषों दोनों के थ्रू यूज किया जा सकता है, बट महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसीलिए सेगमेंट में ये प्रोडक्ट रखा हुआ है। अगर किसी के बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, चेहरे पे दाग धब्बे ज्यादा हो गए हैं, प्रदूषण की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, उम्र बढ़ने की वजह से लग रहा है आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, नाखून टूट जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप हेयर स्किन नेल ले सकते हैं। इसमें ग्रीन एक्सट्रैक्ट, बोरेज ऑयल, लाइसिन, सिस्टीन, विटामिन ई, बायोटिन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम होते हैं जो कि आपके हेयर स्किन नेल को अच्छा रखते हैं। बाल अगर झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, स्किन में डैमेज है, स्किन में सूजन है, ऐसी प्रॉब्लम्स में आप हेयर स्किन नेल दे सकते हैं। आपको 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ या बाद देना है। नेक्स्ट है शतावरी। शतावरी के बारे में बात करें तो शतावरी में शतावरी, अशोका और लिकोरीस होता है।
हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए, पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए, या फिर किसी भी महिला के बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो रही है, कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो दिया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है पीरियड्स के टाइम पे, या फिर किसी को भी इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है, पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम है, तो ऐसे केसेस में आप शतावरी दे सकते हैं। शतावरी आपको कितना देना है? एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के साथ या बाद। लैक्टेशन में भी आपका शतावरी मदद करता है। अगर कोई माँ है उनको दूध नहीं बन रहा है, तो ऐसे केस में भी शतावरी दिया जा सकता है। साथ में ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करता है और मूड स्विंग को कंट्रोल करता है। बट ध्यान रखें कि किसी का भी कफा बढ़ा हो, जो आयुर्वेदा में हम कहते हैं वात पित्त और कफ, कफ बढ़ा हो तो आप शतावरी नहीं देंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ हो तो भी नहीं देंगे। एंड कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, थायराइड की प्रॉब्लम है, आप फिर भी शतावरी नहीं देंगे। और अगर एस्पैरागस से एलर्जी है, एस्पैरागस एक तरीके की सलाद होती है जो कि आपके इंडियन मार्केट में इतना नहीं मिलता है, बट आप मेंशन जरूर कर दे, ऐसी प्रॉब्लम्स में हम शतावरी नहीं देंगे। नेक्स्ट क्रैनबेरी। क्रैनबेरी के बारे में बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम में आपको क्रैनबेरी देना है। इसमें डी मैनोज होता है जो कि परमानेंटली बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कम करने में, खत्म करने में मदद करता है। और साथ में आपको जो डी मैनोज मिलता है वो प्रीबायोटिक भी होता है, आपके गट में, आपके पेट में, आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बनाए रखने में मदद करता है। तो क्रैनबेरी आपको कितना लेना है? एक कैप्सूल दिन में 1 या 2 बार खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद। कोई भी बच्चा अगर 12 या 12 साल के ऊपर है और वो वॉशरूम यूज करते हैं, स्कूल का टॉयलेट यूज करते हैं, कॉलेज का, स्कूल का, हॉस्टल्स का, उन्हें जरूर देना चाहिए। जिन महिलाओं को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है या जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं, पानी कम पीते हैं जो लोग, उन सभी को क्रैनबेरी देना चाहिए। क्रैनबेरी महिलाओं और पुरुषों दोनों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आयरन फॉलिक। आयरन फॉलिक काफी कॉमन सप्लीमेंट है, कैल्शियम की तरह ही। आपके शरीर में तमाम कारणों की वजह से आयरन की कमी हो सकती है और प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के टाइम पे भी जरूरत होती है। बट ये जरूर ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में भी आप अगर किसी भी महिला को आयरन दे रहे हैं तो आपको एक बार जरूर फिजिशियन से या डॉक्टर से, जिनसे वो कंसल्ट कर रही हैं, उनकी राय लेनी है। अगर डॉक्टर कहते हैं तो ही आपको आयरन और फॉलिक देना है, वेस्टीज का या फिर कैल्शियम। बिना डॉक्टर की राय के हम कोई भी अपना सप्लीमेंट नहीं देंगे। इसमें फेरस फ्यूमरेट, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन B12 और जिंक सल्फेट होता है। आयरन आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा करेगा, किसी को खून की कमी है तो दिया जा सकता है। फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है हेल्दी रेड ब्लड सेल बनने के लिए। इसके अलावा उन महिलाओं को जरूर लेना चाहिए जो कि प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं, ताकि बच्चे में कोई भी डिफेक्ट ना हो। विटामिन सी है जो कि आयरन को अच्छी मात्रा में आपके पेट में डाइजेस्ट करने में मदद करता है। विटामिन B12 है जो कि आपके नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करता है। किसी को सciatica की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है तो दिया जा सकता है। और जिंक है जो कि ओस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम में मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छी करता है। इसे 1 से 2 कैप्सूल रोजाना देना है, खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद। कैल्शियम और आयरन में हमेशा हमें 2 से 3 घंटे का गैप जरूर रखना है। आप कम से कम 3 घंटे का गैप रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आयरन इजीली आपके बॉडी में अब्सॉर्ब होते रहेगा। नेक्स्ट है प्रो हार्ट। प्रो हार्ट के बारे में बात करें तो हम इसमें सारे उन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको देना चाहिए। आपका पहला जो प्रोडक्ट है वो है कोकोनट ऑयल कैप्सूल। कोकोनट ऑयल कैप्सूल के बारे में बात करें तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल कैप्सूल है जो कि आपके नारियल में जो सफेद हिस्सा होता है जो हम खाते हैं उससे आपको मिलता है और बिना किसी गर्म तापमान के यूज करते हुए बनाया गया है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL होता है।
इसके अलावा क्या क्या फायदे करेगा कोकोनट ऑयल कैप्सूल, इसमें विटामिन ई और लॉरिक एसिड होता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। साथ में जोड़ों के दर्द में वेट को कम करने के लिए दिया जा सकता है। अगर आपको गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम हो रहा है तो लिया जा सकता है कोकोनट ऑयल कैप्सूल। आपके लिवर के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म अच्छी करता है। तो थायराइड के पेशेंट्स को आप स्पेशली कोकोनट ऑयल कैप्सूल जरूर दे सकते हो। इसमें 2 कैप्सूल आपको देने हैं दिन में 2 बार, खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद। नेक्स्ट है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल के बारे में बात करें तो इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन और जिंक होता है जो कि आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम करेगा और ट्राइग्लिसराइड कम करेगा। इसके अलावा जो फैट बढ़ जाता है शरीर में उसे कम करने में मदद करता है। ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, बॉडी में अगर फैट बहुत ज्यादा है उसे कम करेगा। वेट लॉस के टाइम पे भी दिया जा सकता है, स्किन हेयर नेल को अच्छा रखता है। और साथ में महिलाओं में हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। अगर महिलाओं में हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, इरिटेशन ज्यादा हो रही है, पाचन क्रिया खराब हो रही है, सूजन आ गई है, पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो ऐसे सारे केसेस में आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हो। 1 कैप्सूल दिन में 3 बार देना है, खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद। नेक्स्ट है एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन के बारे में बात करें तो एल आर्जिनिन आपको मिलता है और भी जगह मार्केट में, बट आपका एल आर्जिनिन कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वाइटामिन, लाइकोपीन, फॉलिक एसिड और रेसोविट्रॉल होता है जो कि आपको मिल के बहुत सारे फायदे देता है। अगर हम बात करें फॉलिक एसिड, विटामिन B6 और B12, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करने में मदद करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। साथ में लाइकोपीन भी बैड कोलेस्ट्रॉल को आपके नसों में, आर्टरीज में जमने नहीं देता है, डिपॉजिट नहीं होने देता है। ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, रेसोविट्रॉल और बीट जूस है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। विटामिन K2 आपकी हड्डियों में ही कैल्शियम रखेगा, आपकी नसों में कैल्शियम नहीं आने देगा। और विटामिन D3 बहुत जरूरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो एल आर्जिनिन लेने से क्या फायदे होंगे, अगर कोई भी है जिसको एजिंग प्रॉब्लम हो रही है, उम्र बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या बॉडी में पेन हो गया है, बीमार रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, या फिर किसी भी प्रकार का कम उम्र में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगा है, तो वो एल-आर्जिनिन ले सकते हैं। लोग इसे प्री वर्कआउट ड्रिंक भी ले सकते हैं जो जिम जाते हैं। इसको 1 सैशे आपको 1 ग्लास पानी में मिला के लेना है। अस्थमा अगर किसी को हो तो उसे हम एल आर्जिनिन नहीं देंगे, अस्थमा के केस में हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है कोएंजाइम क्यूटिन। कोएंजाइम क्यूटिन के बारे में बात करें तो कोएंजाइम क्यूटिन ऑयल सॉल्युबल विटामिन है। हमारे शरीर में ये 30 साल की उम्र के पहले अच्छी मात्रा में पाया जाता है, 30 साल के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कोएंजाइम क्यूटिन लेने से क्या क्या फायदा है, अगर किसी को एंजाइना की प्रॉब्लम है, हार्ट में पेन रहता है, या फिर इरेगुलर हार्ट बीट है, कभी अचानक से धड़कन बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट मसल्स वीक हो गए हैं, या फिर हार्ट सर्जरी किसी की हुई है अभी रिसेंटली, तो वो सभी लोग कोएंजाइम क्यूटिन ले सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल आपको रोजाना खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद लेना है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी बूस्ट। इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में बात करें तो आपके इम्यूनिटी बूस्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना में बीटा कैरोटीन, अमाइनो एसिड्स, विटामिन B, C, E, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम होता है। आप इसे बच्चों को, बुजुर्ग सबको दे सकते हो घर में। और इसके अलावा क्या क्या फायदे करेगा, अगर किसी को थकान है, शुगर की प्रॉब्लम है, खून की कमी है, चीजों को भूलने की दिक्कत होने लगी है, एसिडिटी ज्यादा हो गई है, अल्सर हो रहा है, तो ऐसे केसेस में स्पाइरुलिना लिया जा सकता है। 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ या बाद। जिनका वेट बढ़ने लगे स्पाइरुलिना लेने से, वो सुबह खाली पेट भी स्पाइरुलिना ले सकते हैं। बट अगर किसी को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, सी फूड से एलर्जी है, मछली खाने से या झींगा खाने से, प्रॉन खाने से कोई भी एलर्जी हो जाती है, वो स्पाइरुलिना नहीं लेंगे। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर बुखार है, तो उन्हें भी हम स्पाइरुलिना नहीं देंगे। नेक्स्ट आते हैं नोनी पे। नोनी की बात करें तो नोनी क्या करता है, हमारे
सेल्स के पोर्स को खोल देता है। अगर हम नोनी में देखें कि कौन सी चीज है जो ऐसा कर रही है, तो जेरोनीन होता है नोनी में, जो कि हमारे सेल्स के पोर्स को खोल देती है। तो आप जो भी खाओगे वो अच्छी मात्रा में आपके शरीर में अब्सॉर्ब होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और पोटेशियम होता है, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको नोनी मदद करती है, भले वो अर्थराइटिस हो, अस्थमा हो, सोरियासिस हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करनी हो, बीपी, हेडेक, डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम, बाल झड़ना, कब्ज, डायरिया, ट्यूमर, दर्द, ऐसे सारे केसेस में आपको नोनी मदद करता है। नोनी लिया जा सकता है। इसे 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले ले लेना चाहिए। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही जाना माना प्रोडक्ट है। ये आपके शरीर में ठंडे प्रोडक्ट की तरह काम करता है। किसी को भी ट्यूमर की प्रॉब्लम हो तो दिया जा सकता है। सूजन को कम करता है। बार बार किसी के मुंह में खट्टा पानी आ रहा हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो रही हो, स्किन ड्राई हो, डैंड्रफ हो, पाचन क्रिया खराब हो, तो ऐसे सारे केसेस में एलोवेरा लिया जा सकता है। 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है आंवला। आंवला की बात करें तो आंवला में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन। आंवला क्या मदद करेगा? आंवला आपके शरीर में अगर कोई भी प्रकार का कफ हो रहा हो, कोल्ड हो रहा हो, मौसम बदलने की वजह से हो रहा हो या नॉर्मली भी होता हो, पाचन क्रिया खराब हो, एसिडिटी बढ़ गई हो, या फिर स्किन या हेयर अच्छे करने हो, तो ऐसे केसेस में आंवला दिया जा सकता है। आपको 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आंवला लेना है। ये भी एक ठंडा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम बच्चों को 6 साल की उम्र से देना शुरू किया जा सकता है। इसमें नॉर्मल दूध के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, पोषण ज्यादा से ज्यादा शरीर में पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में अगर कोई भी सूजन है, एलर्जी है, चीजों को भूलने की दिक्कत होने लगी है, शरीर में एनर्जी अच्छी बनानी है, फैट को कम करना है, तो ऐसे सारे केसेस में कोलेस्ट्रम दिया जा सकता है। आप बच्चों को इसे दूध या पानी में मिला के भी दे सकते हो, और जनरली इसको 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेना जरूरी है। नेक्स्ट है ग्लाइसेमिक हेल्थ। ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में बात करें तो इसमें नीम है, जो कि आपको तब देना है जब डायबिटीज किसी को हो, डायबिटीज को कंट्रोल करना है। साथ में बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी, जिसमें हम दे सकते हैं। अगर किसी को मीजल्स की प्रॉब्लम है, मलेरिया है, कब्ज है, स्किन में वाइट पैचेस बनने लगे हैं, यानी ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है, तो ऐसे सारे केसेस में नीम दिया जा सकता है। अगर आप डायबिटीज के केस में दे रहे हो तो आपको 1 कैप्सूल दिन में 3 बार देना है खाना खाने के बाद। और आप ये जरूर ध्यान रखें कि कई लोग कहते हैं कि नींद देना लगातार नहीं देना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके शरीर में ड्राइनेस हो, केवल उनको आप 15 दिन नींद दोगे और 15 दिन आप गैप करोगे। बाकी सारे केसेस में आप लगातार नींद दे सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है स्टीविया। स्टीविया आपका एक सप्लीमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट है। जिनको भी मीठा या शुगर खाने की आदत है, जो लोग शुगर क्रेव करते हैं और डायबिटीज हो जाती है या वेट बढ़ जाता है, वो लोग स्टीविया ले सकते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि स्टीविया जो है वो कैलोरी फ्री होता है, और इवन उन महिलाओं को भी दिया जा सकता है जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसकी जो टैबलेट होती है, 1 टैबलेट ही काफी होती है 1 चम्मच चीनी को रिप्लेस करने के लिए। तो स्टीविया नॉर्मली 1 टैबलेट आप ले सकते हो 1 गिलास दूध में, या अगर आप चाय बना रहे हो तो आपको रिप्लेस कर लेना चाहिए, खास करके अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट सेगमेंट है आयु शांति। अगर आयु शांति के बारे में बात करें तो इसके प्रोडक्ट्स आयुर्वेदा के बेस पे हैं, और इनके प्रोडक्ट्स के नाम इतने इजी हैं कि नाम से ही हमें काम का पता चल जाता है। ग्लूको हेल्थ, जैसे नाम है वैसे ही काम है कि ग्लूकोज को कम करने में मदद करता है। इसमें विजयसार, दालचीनी, हल्दी, आंवला, गुडुची और चाय है, जो कि आपके ग्लाइसेमिक हेल्थ पे काम करेगा। शुगर जिनका लेवल बढ़ गया है उनको दिया जा सकता है। आपके शरीर का वेट ठीक रखने में मदद करेगा। जिनको बार बार शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, उनको दिया जाना चाहिए।
चाहिए और आपको 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने से पहले देना है। नेक्स्ट है प्रोकार्ड। प्रोकार्ड की बात करें तो इसमें अर्जुन, अश्वगंधा, लहसुन, गुगुल और इक्षु है, जो कि कार्डियोटॉनिक की तरह काम करता है, आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स में काम करेगा। आपका कार्डियोटॉनिक है यानी आपके हार्ट को स्ट्रांग रखेगा। आपके शरीर में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनाए रखने में मदद करता है। आप इसको 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार दे सकते हो खाना खाने के बाद। ये जरूर ध्यान रखें कि केवल ग्लूको हेल्थ और वाइटल कॉम्प्लेक्स आपके आयुशांति के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि खाना खाने के पहले लेने हैं, बाकी सारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपको खाना खाने के बाद लेने हैं। तो नेक्स्ट है टॉक्स क्लीन। टॉक्स क्लीन के बारे में बात करें तो इसमें त्रिफला, नीम, हल्दी, श्रिता, स्वर्ण पत्री और मिर्चा है। अगर पेट से रिलेटेड, आंतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप टॉक्स क्लीन दे सकते हो। किसी का पेट खराब हो जाता है, इसीलिए एक्ने या पिंपल होने लगता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, तो ऐसे सारे केसेस में आप टॉक्सक्लीन दे सकते हो। टॉक्सक्लीन 1 कैप्सूल दिन में 2 बार देना है आपको खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है वाइटल कॉम्प्लेक्स। वाइटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वाइटल कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच सप्लीमेंट है। इसमें आंवला, द्राक्षा, चाय, कैरेट, 10 पुट्टी और गेंदा फूल है, जो कि आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता है, फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देता है। फ्री रेडिकल्स अगर इफेक्ट कर रहे हैं तो उसे कम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखेगा, थकान कम करेगा, बॉडी में स्ट्रेंथ लाने में, स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। और आपको वाइटल कॉम्प्लेक्स 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने से पहले लेना जरूरी है। रेस्पो केयर कितना इफेक्टिव है आपके लंग्स के प्रॉब्लम में, वो आप जरूर उन लोगों से बात करके देख सकते हैं जो कि ले चुके हैं रेस्पो केयर या अस्थमा के प्रॉब्लम में लेते हैं। बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। अगर किसी को भी टॉन्सिल, साइनस, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा जैसी दिक्कतें हैं तो ऐसे केसेस में आप रेस्पो केयर दे सकते हो। इसमें दशमूल, क्वाथ, कंकारी, गिलोय, वसाका, तुलसी, पीपली, सौंठ और काली मिर्च होता है, जो कि अस्थमा, सर्दी, खांसी को कंट्रोल करता है। किसी को बार बार बलगम बन रहा है, कंजेशन हो रहा है, जकड़न हो रही है, तो ऐसे केसेस में आप रेस्पो केयर दे सकते हो। ये जरूर ध्यान रखें, जिनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको मौसम बदलते टाइम ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ऐसे टाइम पे डोसेज बढ़ाई भी जा सकती है। आपको रेस्पो केयर 1 कैप्सूल दिन में 3 बार देना है खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है लिवर हेल्थ। लिवर हेल्थ के बारे में बात करें तो लिवर में जो डैमेजेस होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस। तो आपका प्रोडक्ट लिवर फाइब्रोसिस तक काम करता है। लिवर सिरोसिस काफी सीरियस प्रॉब्लम है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं। आपके लिवर हेल्थ में सिरता, कुतुका, पीपली, द्राक्षा और भतकातिया है, जो कि आपके लिवर सेल्स को रिजुविनेट करता है, नया करता है, सूजन कम करता है लिवर में, और लिवर में कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई हो तो उसे ठीक करने में मदद करता है। आपको लिवर हेल्थ 1 कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ के बारे में बात करें तो किडनी हेल्थ में आंवला, वरुण, गुक्षुर, पशान, बेधा, गिलोय, भूमि आंवला और श्वेत पर्पाती है, जो कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काम करेगा। अगर किसी को किडनी में स्टोन भी बन गया है तो आप किडनी हेल्थ दे सकते हो, बट अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन बना है तो हम किडनी हेल्थ नहीं देंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छी करता है। अगर किसी को बॉडी में सूजन होने लगी है बहुत ज्यादा और उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो ऐसे केसेस में भी हम किडनी हेल्थ दे सकते हैं। किडनी हेल्थ आपको 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक हमने अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स को कवर किया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेल भेज सकते हैं suvidhi.pandey@mywestige.com पे। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आशुतोष जी